Hello viewers, welcome to the new video. Today I am going to explain another chapter of class 8 New Oxford Pathways. The name of the lesson is The Cost of the Mountains. It is unit 2 section 2. So this lesson is about a man जिसका नाम है रिक्सन और उस आदमी ने अपनी जो विलेजर्स को कैसे समझाया कि वाइल्ड लाइफ को कंसर्व करना चाहिए। वाइल्ड लाइफ कंसर्वेशन का जो मेथड्स है और उसको प्रिजर्व करना क्यों ज़रूरी है उसके बारे में वो एक्सप्लेन कर रहे हैं इस लेसन में। सो लेट अस गेट इनटू द चैप्टर। इट वाज द मॉर्निंग ऑफ बुद्ध पूर्णिमा। ये जो हुआ है वो बुद्ध पूर्णिमा के दिन में हुआ है। बुद्ध पूर्णिमा इज़ ए ग्रेट रिलीजियस सिग्निफिकेंट फेस्टिवल ऑफ द बुद्धिस्ट ऑफ लद्दाख। लद्दाख में जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक त्यौहार है ये। एंड उस दिन जो 16 ईयर ओल्ड का रिक्सन जो है सुबह जल्दी उठ गया था और जल्दी उठने के बाद वो कहाँ जाना चाहता था। ही वांटेड टू गो टू द विलेज मोनास्ट्री, क्योंकि जो बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा के शाम को प्रेयर्स होते, वो प्रेयर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए शाम को तो जाना ही है। और उसने ये भी प्रॉमिस किया था कि सुबह मैं आके प्रिपरेशन में हेल्प करूंगा, इसलिए वो सुबह जल्दी उठ के विलेज मोनास्ट्री जाना चाह रहा था। आफ्टर गल्पिंग डाउन ए स्टीमिंग हॉट कप ऑफ टी एंड हिज मदर हैड मेड, मम्मी ने उसके लिए चाय बना कर दिया, वो चाय पी लिया। उसके बाद उसने अपने टॉवल लेके कहाँ गया, एक स्ट्रीम की तरफ गया जहाँ पर वो जस्ट टू हैव ए वॉश करने के लिए वहाँ गया। एंड जो स्ट्रीम जो है उसके घर के बगल से निकलता है। As Rickson put on his jacket, he ran through the list of tasks that he had to do that morning. जैसे वो जैकेट पहन रहा तो उसने ये भी देखा कि उस दिन क्या क्या काम उसको करना है। Must remember to carry out butter tea container and 2 flasks to the Gonpa. तो उसको क्या काम करना है, बटर टी कंटेनर और 2 फ्लास्क लेके जाना है गोंपा के लिए। गोंपा के मीनिंग लिखा हुआ है बुद्धिस्ट टेम्पल और मोनास्ट्री कॉमन इन द हिस्टोरिकल रीजन ऑफ तिब्बत इंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ चाइना, नेपाल, इंडिया, भूटान एंड लद्दाख में ये जो एक बुद्धिस्ट टेम्पल होता है। तो वहाँ पर जब जाएंगे तो उसको बटर टी कंटेनर भी लेके जाना और 2 फ्लास्क भी ले जाना है। एंड बाई प्रेयर फ्लैग्स फ्रॉम सोनम के शॉप में से प्रेयर फ्लैग भी खरीदना है। Rickson, why are you in a hurry today? मम्मी अम्माले asked his अम्माले ने पूछा, मतलब मदर ने पूछा कि इतने जल्दी हरी क्यों है। एंड आई मस्ट लीव अर्ली फॉर द मोनास्ट्री, मुझे मोनास्ट्री जाना है, मुझे वहाँ पर प्रेयर के लिए हेल्प करना है और आई हैव टू पुट अप द न्यू प्रेयर फ्लैग्स, नया प्रेयर फ्लैग वहाँ पर मुझे लगाना है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। एंड जब स्ट्रीम पे गया, रिक्सन हंग हिज टॉवल ऑन ए ब्रांच ऑफ एन एप्रिकॉट ट्री, एक एप्रिकॉट एक ट्री में अपने टॉवल मतलब टांग दिया। उसके बाद वो चला गया अपने जो पानी में वॉश करने के लिए। द ट्री वॉज इन फुल ब्लूम, जो ट्री एप्रिकॉट ट्री जो है बहुत ब्लूम में था, मतलब फ्लावर खिले हुए थे। एंड ए रोज फिंच फ्लिक्टेड इन एंड आउट ऑफ द ट्री, तो उस ट्री में एक बर्ड बैठी हुई है, वो वहाँ पर बैठ के देख रहे थे। वो व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट, इतना बहुत अच्छा दिख रहा था कि ब्लूम किया हुआ एक एप्रिकॉट का ट्री, उसमें एक चिड़िया बैठी हुई है, बहुत सुंदर लग रहा था। द रेड ऑफ द रोज फिंच सीम्स टू बी सो मच ब्राइटर अगेंस्ट द एप्रिकॉट ब्लॉसम्स। तो रोज फिंच जो बर्ड की जो कलर रोज कलर और उसके जो एप्रिकॉट के जो ब्लॉसम जो फ्लावर है उसके कलर सब बहुत सुंदर लग रहा था वहाँ पे। एंड इट वॉज इंडीड स्पेक्टेकुलर साइट एट दिस टाइम ऑफ द ईयर इन द विलेज ऑफ एंक विलेज में इट वॉज, इस टाइम में ऐसे जो नज़ारा जो है वो देखने के लिए मिलता है। आफ्टर द बैरन विंटर मंथ्स एप्रिकॉट ट्रीज स्प्रिंग टू लाइफ लैडन विथ ग्लोरियस शावर्स ऑफ डेलिकेट पिंकिश वाइट फ्लावर्स। तो इस टाइम में मौसम, ये विंटर मंथ के बाद जो है ऐसे टाइम आता है जिस टाइम पे एप्रिकॉट के जो ट्रीज में जो है बहुत सारे फ्लावर्स दिखाई देते हैं, वो भी पिंकिश वाइट फ्लावर्स दिखाई देते हैं और बहुत सुंदर लगता है। एंड फ्लेमिंग रेड कलर्ड रोज फिंचेस माइग्रेट बैक टू द माउंटेन आफ्टर डिसअपियरिंग टू लोअर ऑल्टीट्यूड्स इन विंटर। तो ये फ्लेमिंग रेड जो बर्ड्स जो है, ये बर्ड्स जो है अपने घर वापस जा रहे हैं, विंटर सीजन के बाद वो अपने घर वापस जाते हैं जहाँ से आए। तो वो वापस जाने के रास्ते में जो है ये जो बर्ड्स है, जो फिंचेस जो है, रॉस फिंचेस जो है वो वहाँ आके
वेट रुक के चले जाते। तो वो एक सुंदर नज़ारा था उसके लिए। रिक्सिन रिकॉल्ड हिज फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द रोज फिंच थ्रू ए पेयर ऑफ बाइनोकुलर। तो उसकी जो फर्स्ट लुक जो है वो बाइनोकुलर से इमेजिन किया, देखा। एंड ये ग्लिम्स दैट हैड टेकन हिज ब्रेथ अवे। तो जो नज़ारा जो उसने देखा बहुत ही अच्छा लगा कि इट टुक हिज ब्रेथ अवे, मीन्स सांस रुक गया। मतलब ऐसे एक बहुत सरप्राइज हुआ उसको ये नज़ारा देख के। दिस कांट बी ट्रू, सच नहीं हो सकता है। ही हैड एक्सप्लेन्ड टू दिस कैंप इंस्पेक्टर। उसको याद आ गया जब वो कैंप इंस्पेक्टर के पास जब ऐसे नज़ारा जब बाइनोकुलर से जब देखा था, फर्स्ट टाइम जब देखा था, तो उसने उसके जो कैंप का जो इंस्पेक्टर है उससे तो कहा था ये। रिक्सिन हैड साइंड अप टू अटेंड ए नेचर गाइड्स ट्रेनिंग कोर्स द प्रीवियस समर में एक नेचर से रिलेटेड एक ट्रेनिंग कोर्स अटेंड करने के लिए गया था। एंड देयर दे वर ऑन ए फील्ड ट्रिप इन द मारखा वैली में गया था। उस टाइम मारखा वैली में भी वो गया था। एंड इट इज़ sure enough, by the end of the course, Rixin had not only learned a lot about the wildlife लद्दाख, तो उस ट्रेनिंग कोर्स में ही उसने सीखा था वाइल्ड लाइफ के बारे में, लद्दाख के वाइल्ड लाइफ के बारे में, एंड ऑल्सो उसके एनिमल्स के बारे में, मामल्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में, सब चीज़ें वहीं पर उसने सीखा था। As Rixin splashed the icy cold water of the stream onto his face, जैसे वो अपने जो पानी जो है अपने मुंह पे डाला फेस धोने के लिए, जब ठंडा पानी से फेस धो रहा था, तुरंत उसने एक आवाज़ सुना पीछे से, रिक्सिन सुनाई दिया उसको, कोई बुला रहा था। जो उसने देखा था कि उसका फ्रेंड था जिसका नाम है जिगमेट, वो जेस्टिकुलेटिंग टू हिम एंड पॉइंटिंग टू द डायरेक्शन ऑफ ताशी's हाउस। और मुझे वो कुछ इशारों से कुछ बात कर रहा था, और वो उसके जो हाथ जो है वो पॉइंट कर रहा था ताशी के घर की ओर वो पॉइंट आउट करते हुए कुछ बात कर रहा था। आई हैव नो टाइम टुडे। और उसने सोचा मन रिक्सिन ने सोचा कि मुझे आज टाइम नहीं है, मुझे आज मोनेस्ट्री जाना है, इसलिए मैं ताशी के घर पे अभी नहीं जा सकता हूँ। एंड बट इन द वेरी नेक्स्ट इंस्टेंट ही सो ए ग्रुप ऑफ पीपल। लेकिन उसने तुरंत देखा कि बहुत सारे लोग चिल्लाते हुए ताशी के घर की तरफ जा रहे हैं। रिक्सिन हार्ट नाउ स्किप्ड ए बीट। अब क्या हुआ, और उसने सोचा अभी क्या हुआ, उसको समझ पे नहीं आया। एंड इसलिए वो अभी उसने भी सोचा कि अभी मुझे भी जाना चाहिए, सब ताशी के घर में क्यों जा रहे हैं। एंड इन अ सेकेंड ही वॉज अप ऑन हिज फीट एंड रनिंग इन द डायरेक्शन। और उसने भी सोचा कि मुझे भी जाना चाहिए। एंड एज ही नियर द हाउस ही रियलाइज दैट समथिंग वॉज अमिस। तो वहाँ पहुँचने के बाद उसको लगा कि कुछ गलत हो रहा है। सब लोग यही चिल्लाते हुए जा रहा था कि ये शान कह रहा था, तो सब ये शान का मतलब बताया नहीं था। ये शान का मतलब है जो एक स्नो लेपर्ड को उनकी जो लद्दाखी लैंग्वेज जो है उसमें शान कहते हैं। एंड सब लोग शान कहते हुए ही वो ताशी के घर की तरफ जा रहे थे। ए बिग क्राउड हैड गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द इलास मीन्स जो घर होता है जिसमें लाइफ स्टॉक रखा जाता है, एनिमल्स को रखा जाता है, पालतू जो जानवर है उनको रखते हैं, वो घर है, उसको लास कहते हैं, लास। वो है, उसके घर पे सब लोग इतनी भीड़ बना रखे थे। सम पीपल वेयर स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ द इलास। जो शेड है मीन्स लाइफ स्टॉक रखने वाला जो शेड है उसके ऊपर भी कुछ लोग खड़े थे। एंड मैनी ऑफ दम हेल्ड विलो स्टिक्स। जो विलो एक ट्री है, वो ट्री के स्टिक्स पकड़े हुए भी बहुत लोग वहाँ पर खड़े हुए थे। ग्रेट कमोशन था, इतनी भीड़ थी, सब लोग बहुत चर्चा कर रहे थे। नाउ यू मे वंडर व्हाट ए इलास एंड ए शान आर। इलास और शान के बारे में मैंने बता दिया। इलास वो होते हैं जहाँ पर लाइफ स्टॉक रखा जाता है, लाइफ स्टॉक मतलब जो एनिमल्स पालतू जानवर लोग रखा जाता है, और शान मतलब होता है जो स्नो लेपर्ड होता है। Angmo, go quickly to the village headman's house and tell him to come quickly। तो आगमोस कह रहे कि जल्दी हेडमैन के घर जाओ, उनको आने के लिए बोलो। रिक्सिन took a few minutes and piece together what had happened। वो देखने के लिए देखता रहा कि थोड़ी देर क्या हुआ एक्चुअली, वो देखता रहा। एंड ताशी's wife Coral had woken up in the morning as usual। Coral जो है उसने सुबह जब शी वेंट अप टू द रूफ ऑफ टू गैदर द फायरवुड, लेने के लिए वो रूफ तक गई, तो वहाँ से उसने कुछ आवाज़ सुनाई दी उसको। एंड रनिंग टू द इलास, फिर वो शेड में गई, शेड में जाके उसने दरवाज़ा खोल के देखा, तो उसने उसको सरप्राइज़ हुआ कि वहाँ पर एक स्नो लेपर्ड बैठा हुआ है। एंड देयर वेयर ब्लड स्टेन्स भी है, उसके जो बहुत सारे एनिमल्स को मार डाले, बहुत सारे जो गॉड्स एंड शीप्स को उन्होंने वो स्नो लेपर्ड ने मार डाला, और इसलिए खून फैला हुआ था।
ओनली एक काफ का बच्चा, मतलब एक बच्चा बेबी काफ, मतलब गाय का बच्चा वहाँ पर बचा हुआ था जिस पर टच नहीं किया था, बाकी सब मार डाले गए। एंड ओ गॉड आई डोंट बिलीव दिस, सेड रिक्सन टू जिग्नेट से कहा, जिगमत से कहा कि आई कैन बिलीव दिस, विश्वास नहीं हो रहा है। यस इट इज़ ए बिग वन, बहुत बड़ा एक है, एक जो स्नो लेपर्ड है बहुत ही बड़ा है। इफ़ यू क्लाइंब ऑन टू द रूफ ऑफ द लास्ट यू विल गेट ए ग्लिम्स ऑफ इट। तो उसने कहा कि हम छत पे चढ़ जाए तो हम उसमें उधर से देख सकते हैं कि कितना बड़ा है। नॉट वेस्टिंग ए सेकेंड, रिक्सन रन अप टू द साइड ऑफ द हाउस एंड क्लाइम्ड अप ऑन टू द रूफ। तुरंत वो छत पर चढ़ गया और वहाँ पर चढ़ने के बाद ऐसे उसने देखा कि बहुत ही बड़ा एक लेपर्ड था। वो उसने सोचा कि ऐसे कोई लेपर्ड तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। एंड देन ही वॉज टोल्ड दैट दे वर एंडेंजर्ड एनिमल्स। उसको ये भी मालूम था कि ये जो स्नो लेपर्ड्स जो है वो एंडेंजर्ड है, मतलब वो खतरे में है, उनको बहुत सारे मतलब नंबर कम है अब, और इसको बचाना भी ज़रूरी है। ही फेल्ट कंसर्न, उसको बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गया और उसने सोचा है कि ओनली जस्ट 500 स्नो लेपर्ड्स अपने कंट्री में है, एंड बट ऑल्सो प्राउड दैट हिज रीजन वॉज होम टू वन ऑफ द मोस्ट एंडेंजर्ड बिग कैट्स। और उसको वो फील गर्व भी महसूस कर रहा था वो, क्योंकि मेरे जो गांव है, मेरे गांव में ऐसे जो स्नो लेपर्ड्स पाया जाता है, इसलिए उसको खुशी भी हो रही थी, और इसलिए उसने सोचा कि मुझे ये स्नो लेपर्ड्स को बचाना चाहिए। He was fascinated by the way they communicated with one another through scents that they left on large overhanging rocks. Keep away, this is my territory was the message that males often left for each other. उसको ये याद आया कि जो उसने जो सोचा कि ही वॉज वेरी फैसिनेटेड दैट जो स्नो लेपर्ड से वो अपने मैसेज कन्वे करते हैं कि यहाँ पर कोई आना नहीं है, हमारी टेरिटरी है, ऐसे मैसेज कन्वे करके रहते हैं रॉक्स के ऊपर। एंड नाउ स्नो लेपर्ड्स एंड हैड अनयूजुअली लॉन्ग नेल्स, टेल्स जो है बहुत बड़े होते हैं, एंड उसकी बॉडी जितने उतने टेल उतना ही लंबा होता है। एंड लेपर्ड्स रैप देयर टेल्स अराउंड देयर बॉडी, अपनी बॉडी पे वो राउंड लगाते हैं, एंड मीन्स जो उसके टेल से। The people on the roof peered into a small hole that was on the side of the roof. रूफ के साइड में एक हॉल था, उस हॉल से सब लोग देखने लग गया। रिक्सन joined them and craned his neck to take a look. उसने भी कोशिश किया, अपने नक से कोशिश किया कि उसको कैसे देखा जाए। And yes, there it was, वहाँ पर है रियल लाइफ स्नो लेपर्ड, उसने सामने देखा। और रिक्सन वॉज नम्ब, फिल्ड विद मिक्सचर ऑफ फियर एंड एक्साइटमेंट। फियर भी है और उसका एक्साइटमेंट भी है, दोनों इसके साथ। नाउ दिस वॉज एन एनिमल ही थॉट इट वुड नेवर सी, उसने कभी सोचा ही नहीं था इसकी लाइफ में कभी ऐसे एनिमल को देखेंगे। पीपल रेफर टू द स्नो लेपर्ड एज द गॉस्ट ऑफ द माउंटेन्स। पीपल, ये जो स्नो लेपर्ड्स है उनको गॉस्ट ऑफ द माउंटेन्स कहते हैं, बिकॉज इट कैमोफ्लेज इटसेल्फ सो वेल इन द रॉकी लैंड, क्योंकि ये आराम से छुप जाते हैं, रॉकी लैंड में आराम से छुप जाते हैं, इसलिए लोग इनको गॉस्ट ऑफ द माउंटेन्स कहते हैं। एज रिक्सन लुक्ड इन टू द हॉल ही कुड सी द बेबी काफ लाइंग स्टिल। उसने देखा, उस हॉल के अंदर झांक के देखा तो वहाँ पर बेबी काफ था जो अनटच्ड रह गया था। नाउ एटलीस्ट अंटिल नाउ, अभी तक तो टच नहीं हुआ, हो सकता है कि आगे ये लेपर्ड उसको भी खा जाए। नाउ द लेपर्ड वॉज फेयरली क्लोज टू द काफ के पास में ही है, बट इट्स अटेंशन वॉज ऑन द हॉल। लेकिन स्नो लेपर्ड तो हॉल की तरफ देख रहे थे, क्योंकि वहाँ से सब लोग चिल्ला रहे थे, इस वजह से जो हॉल था रूफ में, जो छत के साइड में जो हॉल बना हुआ था, उस हॉल से ही वो हॉल की तरफ ही वो लेपर्ड देख रहा था। लेट्स किल द लेपर्ड, कुछ लोगों ने कहा, और ताशी ने भी कहा कि हम इसको मार डालते हैं। कोई किसी ने कहा है कि इसको हम पत्थर मारते हैं, और किसी ने कहा कि थ्रो पॉइसन्ड मीट थ्रू दिस हॉल, इस हॉल से पॉइसन लगा हुआ मीट फेंकते, वो खा के मर जाएंगे। लेकिन रिक्सन फ्रॉस विथ फियर, अब रिक्सन को डर लगने लग गया। उसने सोचा भी इसको एनिमल को तो मारना ही नहीं है, और लोग इनको मारने की बात कैसे कर दिया। एंड नाउ होल्ड इट, उसने चिल्लाते हुए कहा रुक जा। सब लोग उसकी तरफ देखने लग गया। एंड वी हैव टू फर्स्ट सेव द काफ इन देयर। तो उसने कहा लोगों से कि पहले हमें क्या वो काफ को, बछड़ा जो है उसको बचाना है। वी विल हैव गेट इनटू इट आउट समहाउ, किसी प्रकार से मैंने इसको, हमें क्या करना है, उसको बचाना ही है, जो काफ है उसको बचाना है। वी थ्रेटन द लेपर्ड इन एनी वे इट मे अटैक द काफ, और हम लेपर्ड को थ्रेटन करते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे, तो वो क्या करेंगे, काफ को अटैक करेंगे, तो हम इसको बचा नहीं पाएंगे, इसलिए हमें काफ को बचाना है। ना कैसे बचाएंगे, लोगों ने पूछा कैसे बचा सकते हैं। सो रिक्सन ने कहा परेशान मत हो,
योर काफ विल बी सेव्ड, काफ जो है इसको तो बचा ही देंगे। मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया क्या है? लेट्स डिस्ट्रैक्ट द लेपर्ड, लेपर्ड को डिस्ट्रैक्ट करना है। डिस्ट्रैक्ट करना कैसे? तो उसका माइंड दूसरी तरफ खींचना है। तो क्या करना है? उसने आइडिया बता दिया कि उसने कहा कि एक साइड में जो हॉल है वो हॉल की तरफ ही ये जो स्नो लेपर्ड देख रहे हैं। तो उसने बताया हम दूसरी तरफ एक हॉल बना देते हैं और जो लेपर्ड जो है, लेपर्ड की अटेंशन उस हॉल की तरफ, हॉल मतलब सब समझते हैं शायद छेद बनाते हैं, और वो हॉल की तरफ ये जो एनिमल है, एनिमल के ध्यान जो अटेंशन है वो अटेंशन उस साइड की ओर खींच लेंगे। और जब स्नो लेपर्ड वो जब दूसरे हॉल की तरफ देखने लग जाएंगे तब धीरे से जाके हम वो जो काफ है, काफ को बचाएंगे। यू आर क्रेजी, जो आइडिया सुन के हेडमैन ने कहा तुम यार क्रेजी है, मीन्स दिमाग ख़राब है क्या? मतलब ऐसे ही उस स्नो लेपर्ड के पास जाके वो काफ को बचा के लाना इतना कोई ईजी टास्क नहीं है। एंड एवरीवन नोडेड इन एग्रीमेंट, सब लोगों ने एग्री कर दिया, ऐसे हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। वेल ऑलमोस्ट एवरीवन, नॉट कोरल, लेकिन कोरल का तो ये इंटरेस्ट, कोरल मतलब जो उसकी मिसिस है, ताशी की पत्नी है। एंड कोरल ने कहा ठीक है ये तो पॉसिबल है, हो सकता है, कर सकते हैं। एंड शी रन अप टू रिक्सिन, वो रिक्सिन के पास गई विथ टीयर्स इन हर आइज, आँखों रोती हुई वो उसके पास गए। इट्स नॉट सेफ फॉर यू टू एंटर द इलास विद ए लेपर्ड इनसाइड, तो लेकिन उसने उसको समझाया कि ये अंदर कैसे जा सकते हैं आप, कोई लेपर्ड अंदर है तो आप जाएंगे तो आपकी लाइफ भी खतरे में, कैसे बचा सकते हैं इस काफ को। ये स्नो लेपर्ड हैज़ नेवर अटैक्ड ह्यूमन टिल नाउ, स्नो लेपर्ड्स जो है कभी ह्यूमन को अटैक नहीं करते। इन ऑल द कंट्रीज वेयर इट इज़ फाउंड देयर हैज़ नॉट बीन इवन वन रिकॉर्डेड इंसिडेंस इन एन अटैक। तो अटैक करने का मतलब स्नो लेपर्ड्स ह्यूमन को अटैक करने का कोई भी रिकॉर्ड है नहीं है, इसलिए डोंट वरी, मैं इसको बचाऊंगा। एंड रिक्सिन क्या कर दिया? पिक्ड अप ए स्टिक एंड स्टार्टेड पाउंसिंग अनदर हॉल, रूफ की दूसरी तरफ उसने एक हॉल बनाया और सब लोगों से ये कहा गया कि वहाँ खड़े होके जो लेपर्ड है, लेपर्ड की अटेंशन उस हॉल की तरफ खींचने के लिए कहा। एंड देन व्हेन एवरीवन ऑन द रूफ स्टार्टेड टू येल एंड स्क्रीम इट बिगन टू जंप टुवर्ड्स द हॉल, तो जब वो येल करने के लिए मतलब चिल्लाना शुरू कर दिया, एक दूसरा ने जो नया हॉल बनाया वहाँ से लोग चिल्लाने लग गया, तो लेपर्ड जो है उस हॉल की तरफ जंप करके आने लग गया और बहुत गुस्सा हो गया वो। नॉट वेस्टिंग एनी टाइम नाउ, रिक्सिन ने क्या कर दिया? धीरे से शेड के अंदर घुस गया और घुसने के बाद वो बहुत लंबी एक सांस लेके उसने क्या कर दिया? वो काफ को पिक कर दिया। एंड एज ही स्टेप्ड बैक ही सो द लेपर्ड टर्न अराउंड, जैसे वो पीछे हट रहा था तुरंत उसने देखा कि इस लेपर्ड टर्न कर लिया और रिक्सिन तुरंत क्या कर दिया? बाहर निकला और दरवाज़ा बंद कर दिया। एंड द स्नो लेपर्ड हैड मिस्ड हिम बाई ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, विदिन सेकेंड्स, अगर एक सेकेंड लेट हो जाता तो वो स्नो लेपर्ड रिक्सिन को पकड़ लेता, लेकिन उसके पहले ही रिक्सिन बच के बाहर निकल आया। और इलाज के बाद बाहर जो है रिक्सिन सैंक टू हिज नीज होल्डिंग द काफ इन हिज आर्म्स, उस काफ को अपने हाथ में रख के रिक्सिन बहुत खुश हो गया। जस्ट नेल्ट डाउन देयर, मतलब घुटने टेक के बैठा रहा। विद इन सेकेंड्स द विलेजर्स जॉइंट, सब लोग वहाँ पर आए, जॉइंड हिम फ्रॉम अटॉप द रूफ, अलाइव ही इज़ अलाइव ही इज़ सेफ एल्डवन, तो वो जिंदा है और सब लोग चिल्लाने लग गया। ओ रिक्सिन आई वॉज सो स्केर्ड फॉर यू, जिगमुत ने कहा कि मैं बहुत डरा हुआ था क्योंकि वो एनिमल इतने पास में था और मैं आपने क्या कर दिया? उसको बचा कर लेके आया। विलेजर्स सब उसके पास खड़े हो गए। नाउ व्हाट डू वी डू नाउ विद द लेपर्ड, अब लेपर्ड को क्या करना चाहिए? एक आदमी ने पूछा। एंड एक ताशी ने कहा यस इसको मार डालना है, लेकिन रिक्सिन ने कहा नहीं, इसको मार डालना नहीं है। तो एक विलेजर ने पूछा वाई नॉट, क्यों नहीं? रिक्सिन न्यू दैट दिस वाज गोइंग टू बी हिज नेक्स्ट चैलेंज फॉर द डे, अब इसका दिन का दूसरा चैलेंज है, अभी किसी न किसी प्रकार से ये लोगों को मनाना है कि ये स्नो लेपर्ड को मारना नहीं है। एंड जस्ट ही सेव्ड द calf from the leopard, but now he has to save the leopard also. You can't kill this animal, said Rixin loudly. Rixin ने कहा हम इस एनिमल को नहीं मार सकते हैं। And why, young lad, can we not kill it? क्यों नहीं मार सकते हैं?
बिकॉज रिक्सन ने कहा ये एक एंडेंजर्ड एनिमल है, इसका जो स्पीशीज है वो ख़त्म होते जा रहे, इसलिए इसको मार डालना नहीं चाहिए। अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आप इसको मार डाल नहीं सकते हैं। एंड डोंट शो ऑफ, सेड विलेजर, एक आदमी ने कहा शो ऑफ मत करो तुम, जस्ट बिकॉज तुमने एक काफ को बचाया और तुम समझते हो कि तुम ज़्यादा पढ़े लिखे हो तो अपने आप को शो ऑफ मत करो, एक विलेजर ने कहा। इफ़ वी फ्री द लेपर्ड इट मे टर्न अप अगेन व्हेन इट फील्स हंग्री, हम इसको अगर फ्री छोड़ेंगे तो वो वापस फिर से आएंगे, जब वो भूख जिसे उसको भूख लगेंगे तो वो वापस फिर से आएंगे, फिर से हमारे एनिमल्स को खा डालेंगे, इसलिए इसको मार डालना चाहिए। बट ए लॉ इज़ ए लॉ, रिक्सन ने कहा लॉ इज़ ए लॉ, रूल जो है रूल तो फॉलो करना ही है, क्योंकि एक एनिमल को मार डालना एक गिल्टी है, एक क्राइम है, और जो इस एनिमल को मार डालेंगे उसको जेल में भी जाने की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब उसको जेल में भी डाल सकते हैं और या तो उसको कोई फ़ाइन जमा करना पड़ेगा। बट हु इज़ टू नो दैट वी हैव किल्ड वन, लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा ना हम इसके एनिमल को मार डालें, किसी को पता ही नहीं चलेगा। एंड द वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स आर फार अवे इन ले, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के जो इंचार्ज है, जो ऑफिशियल्स है वो तो बहुत दूर है, ले में है, उनको तो पता ही नहीं चलेगा, यहाँ पर कोई इसको बता ही नहीं रहे। आई वॉन्ट कीप क्वाइट अबाउट इट, मैं इसके बारे में चुप नहीं रहूँगा। अब रिक्सन ने कहा मैं चुप नहीं रहूँगा, मैं तो उसको बचाऊँगा ही, अगर इस एनिमल्स को मार डाला है, अगर स्नो लेपर्ड को मार डाला तो मैं रिपोर्ट करूँगा ही, रिक्सन ने कहा। और जो दूसरे जो लोग हैं वो खड़े होकर जो उन्होंने कहा है कि काम डाउन एवरीवन, सब लोग शांत हो जाओ, लेट अस सिट डाउन एंड डिस्कस व्हाट वी शुड डू। उसने कहा है कि अभी हम डिसाइड करते हैं कि करना क्या है। देयर इज़ नथिंग टू डिस्कस, कुछ डिस्कस नहीं करना है, रिक्सन ने कहा अभी डिस्कस नहीं करना है। तो दूसरे एक आदमी ने कहा है कि हम बैठ कर डिस्कस करते हैं, लेकिन रिक्सन ने कहा डिस्कस करने का कुछ नहीं है। द एनिमल जो है वो एक एंडेंजर्ड एनिमल है और ऑलमोस्ट 5000 स्नो लेपर्ड्स ही द वर्ल्ड में बचा हुआ है। और बहुत सारे जो स्नो लेपर्ड्स को जो लोगों ने मार डाला है और इस वजह से कम है। एंड मेनी आर किल्ड फॉर द फर एंड बॉन्ड्स, उसके स्किन और उसके बाल और उसके बॉन्ड्स के लिए मार डाला गया, इसलिए ये नंबर कम है, इसलिए इसको बचाना ही है। यस इट इज़ ट्रू, आगमो ने भी कहा इट इज़ ट्रू। एंड नाउ I heard this on the radio one evening. A poacher was recently caught with over 100 animal skin. तो मैंने ये भी न्यूज़ में ये सुना था। और एक पोचर मतलब जो एनिमल्स को हंटिंग करने वाला जो है उसको पकड़ा गया है, 100 एनिमल स्किन लेके एक आदमी को पकड़ लिया है। एंड द न्यूज़ सेड दैट मैनी ऑफ द स्किन्स वेयर दोस ऑफ स्नो लेपर्ड्स, और उनमें से बहुत सारे जो स्किन है वो स्नो लेपर्ड्स के ही स्किन थे। यस द पोचिंग ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल्स इज सीरियस इश्यू। तो ऐसे एंडेंजर्ड एनिमल्स को हंटिंग करना एक बहुत बड़ा एक जुर्म है, एक बहुत बड़ी इश्यू है। एंड लकली इट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ लद्दाख की प्रॉब्लम नहीं, अदरवाइज इट वुड बी समथिंग टू बी वेरी अशेम्ड ऑफ। एंड बिसाइड्स द लेपर्ड मेनी एनिमल्स लाइक द ऑटर, टाइगर एंड द रेड फॉक्स आर पोच्ड फॉर देयर स्किन, दूसरे एनिमल्स को भी स्किन के लिए पोच किया जाता है, हंटिंग किया जाता है। ए टाइगर स्किन फीचर्स द पोचर थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़, टाइगर का एक स्किन जो पकड़ के मतलब काट के लेके जाते हैं तो उसको बहुत पैसा मिल जाता है, इसलिए वो काम करते हैं। बट देयर आर नो टाइगर्स इन लद्दाख में कोई टाइगर्स नहीं है, आंगमो ने कहा। येस दैट इज़ ट्रू रेस्पॉन्डेड रिक्सन, टाइगर बॉन्ड्स हैव बीन यूज्ड इन ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में भी ये जो टाइगर के बॉन्ड्स यूज़ किया जाता है। नाउ दैट द नंबर्स ऑफ टाइगर्स आर ऑन द डिक्लाइन, टाइगर के जो नंबर है वो भी कम होते जा रहे हैं। द बॉन्ड्स ऑफ स्नो लेपर्ड्स आर बीइंग यूज्ड इन द एज ए सब्स्टिट्यूट, इसलिए स्नो लेपर्ड्स के जो बॉन्ड्स है वो बॉन्ड्स को भी मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। इफ़ दिस कंटिन्यूज देन द स्नो लेपर्ड्स में बिकम एक्सटिंक्ट इन आवर कंट्री, अगर ऐसे कंटिन्यू करते रहे तो स्नो लेपर्ड ख़त्म होते जाएगा। और चिल्ड्रन ग्रैंड चिल्ड्रन विल ओनली सी देयर पिक्चर, हमारे बच्चे और हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन जो है आगे ये जो है इसकी पिक्चर ही देखते रहेंगे, मतलब ओरिजिनली कोई नहीं देख पाएंगे। He had begun to realize that the crowd seemed less intent on doing away with the leopard. अब उसको समझ में आ गया, किसी न किसी प्रकार से विलेजर्स को समझाया। Now we will have to look to different solutions to have our save our animals. हमारे एनिमल्स को बचाने के लिए हमें अलग अलग तरीके ढूंढना चाहिए। Be more alert when taking our animals out. जो अपने एनिमल्स को बाहर लेके जाएंगे हमें ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। स्नो लेपर्ड्स
कभी भी आ सकता है, बट हमें ध्यान रखना चाहिए। एंड मेक श्योर द इलाज इज़ फुली सिक्योर। जो घर बनाते हैं एनिमल्स के लिए वो भी सिक्योर बनाए, स्ट्रॉन्ग बनाए। एंड इट वॉज मिस्टेक टू हैव मेड ए होल ऑन द रूफ, और रूफ में जो होल बनाए वो भी एक मिस्टेक था। और फॉल्ट रियली, ताशी ने कहा हमारी गलती है। रिक्सिन इन्फॉर्म्ड द वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ऑफ ले अबाउट द प्रेडेटर, और रिक्सिन ने वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया कि यहाँ पर एक स्नो लेपर्ड है। एंड 3 ऑफिशियल्स एंड ए वेटनरी डॉक्टर वहाँ पर आगे एक जीप में, एंड द डॉक्टर शॉट ए tranquilizer into the leopard, which was no easy task as it had to be done through the hole in the roof. So roof में जो hole है उसमें से ही उन्होंने किया है, and it was very important to give a tranquilizer so that animal जो है वो थोड़ा peaceful हो जाए, शांत हो जाए. When the officials and Rigsin carried the animal out, there was a collective gasp. तो ऑफिशियल्स जो है और रिक्सिन जो है वो वहाँ से वो एनिमल को पकड़ के लेके गया और सब लोग खुश हो गए। नो वन हैड सीन ए लेपर्ड फ्रॉम सो क्लोज, किसी ने आज उसके तब तक किसी ने एक लेपर्ड को इतने पास में तो देखा ही नहीं था, पहली बार देखा। द एनिमल वॉज प्लेस्ड ऑन ए सैक क्लॉथ इन द जीप, जीप में एक सैक क्लॉथ डाला, उसमें ये एनिमल को रख दिया गया। एंड उसको कहाँ लेके गया? ले में लेके गया। ए डिसीजन अबाउट वेयर टू रिलीज इट वुड बी टेकन द नेक्स्ट डे, अगले दिन डिसाइड करेंगे कि इस एनिमल को कहाँ छोड़ना है। एट द मोनेस्ट्री द बुद्धिस्ट monks स्टार्टेड देयर चांट्स इन यूनिसम, उस टाइम शाम हो गया तब तक, और मोनेस्ट्री में जो प्रेयर है वो प्रेयर शुरू हो गया। द फ्रेग्रेंस ऑफ जूनिपर इंसेंस जो है अगरबत्ती का जो है वो अगरबत्ती की जो धुआं है वो धुआं वहाँ पर हवा में महसूस किया। Through the windows of the temple, the moon beams spread a silvery light, almost ghost-like. और विंडोज़ है टेम्पल्स की, जो विंडोज़ है, विंडो से मून की जो लाइट है वो अंदर आती रही। एंड जस्ट लाइक द घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स थॉट रिक्सिन, जैसे घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स जैसे ही जो मून लाइट है वो मून लाइट अंदर जो मोनेस्ट्री है मोनेस्ट्री के अंदर आती रही। एज he closed his eyes and smiled, मुस्कुराता रहा वो, and he knew that somewhere in their beautiful mountains a snow leopard would soon walk free, और उसको पता था कि कभी एक ब्यूटीफुल माउंटेन में ऐसे स्नो लेपर्ड चलते रहेंगे, फ्रीली चलते रहेंगे विदाउट एनी स्टॉपेज। सो रिक्सिन ने बहुत ही एक अच्छा काम किया, रिक्सिन बहुत मेहनत से उसने एक स्नो लेपर्ड को बचा दिया। So that is what is the message of this lesson. You have to conserve the wildlife. So thank you for listening. Thank you very much.